अपने आप पर यकीन रखो साहब, लोगों पर यकीन रखा तो डूब जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी चल रही है अपनी, और टेस्ट वीडियो संख्या आज 99। इससे पूर्व के 98 वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अपना टेलीग्राम चैनल है कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ, ज़रूर ज्वाइन कीजिए। कल भी क्लास नहीं हुई थी अपनी, और आज ये वीडियो डाला जा रहा है। थोड़ी सी तबीयत है जो ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कल भी नहीं हुई तो आज वीडियो अपलोड करना चाहिए। पहला सवाल है साथियों अपना, कविता और कवि का नाम लिखना है आपको, मतलब नाम बताना है। कि रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार, रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। जो ये पंक्ति है किस कविता की और किस कवि की है? नौका विहार पंत की है, नदी के द्वीप अज्ञेय, अंतः सलीला अज्ञेय, या फिर बादल राग निराला? बताइए कौन सी कविता और किस कवि की है? तो यहां साथियों अपना उत्तर हो जाएगा क्या? अंतः सलीला अज्ञेय। ये जो पंक्तियां हैं ये अंतः सलीला अज्ञेय की है, वहां से जो उद्धृत है। ठीक है, अंतः सलीला अज्ञेय, यानी कि सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। कि हम तो सारा का सारा ही जीवन लेंगे, कम से कम वाली बात है जो हमसे मत कहिए। ये जो काव्य पंक्तियां हैं, इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है, कवि कौन है? अज्ञेय, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, या फिर मुक्तिबोध? बताइए कौन हो जाएगा? हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। किसकी है? रघुवीर सहाय जी की है। हम बात करें और, जैसे कि यूँ तो बहुत सारी है बाकी रचनाकारों की, लेकिन जो मुक्तिबोध है इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति मिलती है, परीक्षा में कई बार पूछ जाती है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। यहाँ मैं पहले 2-4 शब्द लिख देता हूँ। अब अभिव्यक्ति, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे, सारे खतरे उठाने ही होंगे। ये पंक्तियाँ आ जाए तो ध्यान में रखना किसकी है? मुक्तिबोध की। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे और तोड़ने होंगे मठ और गढ़ है जो सभी। जैसे अपने अज्ञेय की मिलती है पंक्तियाँ की, माफ़ कीजिए, सक्सेना की मिलती है, ये मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। यहाँ लिख देता हूँ, मैं नया कवि हूँ, ध्यान में रखना, मैं नया कवि हूँ। अभी जो मैंने पंक्तियाँ बोली ये इनकी है, मैं नया कवि हूँ इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये ध्यान में रखना इन दोनों की। अगला सवाल है, मैंने पिछली सीरीज में पूछा था, कुछ एक साथियों ने जवाब भी दिया था। ज़मीन पक रही है किसका कविता संग्रह है? ज़मीन पक रही है नागार्जुन का, केदारनाथ अग्रवाल का, नरेश मेहता का, या फिर केदारनाथ सिंह का? अब देखिए, जहाँ पर दो नाम सिमिलर आ जाए तो, तीसरा भी हो सकता है लेकिन दो नाम सिमिलर आ जाए तो यूँ आप अंदाज़ा लगा ही लीजिएगा कि दो जो सिमिलर नाम है उन्हीं में से कोई ना कोई होगा। यहाँ पर एक जगह अग्रवाल और यहाँ पर सिंह है, तो उत्तर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। किसकी है? केदारनाथ सिंह। इसके अलावा अन्य कविता संग्रहों की बात करें इनके हम, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, ये भी इन्हीं की रचना है। इसके अतिरिक्त बात करें टॉलस्टॉय और साइकिल, टॉलस्टॉय
और साइकिल, ये भी प्रसिद्ध रचना है, कई बार पूछी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, ये रचनाएं हैं। और बात करें नागार्जुन की, यहाँ पर तो मूल नाम कई बार आता है वैद्यनाथ मिश्र, और पहला साहित्यिक उपनाम था इनका माफ करें, क्या था? यात्री। यात्री उपनाम से लिखा करते थे, और संस्कृत और मैथिली में इसी नाम से कविताएं लिखी। और इनकी रचनाओं की बात करें नागार्जुन की, तो बहुत सारी है और बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछी गई है। जैसे कि युगधारा, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली, ये सारी की सारी। नरेश मेहता का मैं यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करूँ आपके लिए, तो नरेश मेहता अपने दूसरे तार सप्तक है उसके कवि है। रचनाओं में देखें तो वन पाखी सुनो, नरेश मेहता की, ये कई बार पूछी जाती है रचना, वन पाखी, वन पाखी सुनो। और बोलने दो चीड़ को, चैत्या उत्सव, यहाँ पर इसका भी ध्यान में रखना, बोलने दो चीड़ को और चैत्या, ये इनके प्रमुख है जो कुछ रचनाएं हैं। अगला सवाल है अपना कि हिंदी कविता में, देखिए ये सवाल मैंने आपको अलग तरीके से पहले भी पूछा था, लेकिन सवाल जो है अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। एक ही सवाल की अलग अलग भाषा शैली है जो करके पूछा जाता है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का जो प्रवर्तन है किस काव्य संकलन से माना जाता है? हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से है जो माना जाता है? दूसरे सप्तक से, कुरुक्षेत्र से, तार सप्तक से, या फिर असाध्य वीणा से? मैंने पहले भी बताया, अगर आप ठीक से सुनोगे, समझोगे सवाल को, तो इसका उत्तर है जो आसानी से दे दोगे। बताइए, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? तो सीधा सा उत्तर हो जाएगा क्या? तार सप्तक से। यहीं से प्रयोगवाद का श्री गणेश जो देखने को मिलता है आगे द्वारा सन 1943 में, ठीक है। और तार सप्तक, इसमें कितने कवि? 7 कवि। कई बार संख्या भी पूछ जाती है तो 7, ये तो अब याद हो गया, बेसिक सा सवाल है। और जो ये जो तार सप्तक था पहला, इन 7 कवियों को क्या राहों का अन्वेषी ये भी कहा जाता है, और ये सवाल भी कई बार है जो पूछा गया है। राहों का अन्वेषी इन 7 कवियों के लिए जिक्र है जो होता है। दूसरा जो सप्तक था उसके संपादक भी अज्ञे थे उसका समय था 1951, और इसमें जो कुरुक्षेत्र के रचनाकार अपने रामधारी सिंह दिनकर तथा असाध्य वीणा के रचनाकार यहाँ पर अज्ञे, ये जरूर ध्यान में रखना। असाध्य वीणा किसकी है? अज्ञे की, कुरुक्षेत्र दिनकर, ये तो याद हो ही गया होगा। असाध्य वीणा अज्ञे, जरूर ध्यान में रखना। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है? यहाँ पर जो रचनाएं दी गई इनमें से कौन सी जो कुंवर नारायण की रचना है? पारो, बात की बात, मेरे साक्षात्कार, इमरतिया, कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साथियों क्या? मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार जो है कुंवर नारायण की है, जबकि मैं बात करूं पारो और इमरतियाँ, ये नागार्जुन की है। पारो और ये इमरतियाँ ये कौन है? नागार्जुन की। इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर बात की बात है, बात की बात है तो ये है शिवमंगल सिंह सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन। बात की बात शिवमंगल सिंह सुमन की है। कुंवर नारायण की मैं और रचनाओं की बात करूँ, जैसे मेरे साक्षात्कार तो हो गया। कुंवर नारायण की और रचनाएं भी कई बार पूछी जाती है, जैसे कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आत्मजयी, ये कई बार आती है, आत्मजयी। और परिवेश हम तुम, ये भी पूछी जाती है, परिवेश हम
तुम, परिवेश हम तुम हो गई। और शिवमंगल सिंह सुमन की देखें, यहाँ पर बात की बात तो है ही। और रचनाएं देखें सुमन की तो पर आंखें नहीं भरी, नवयुग के गान, प्रलय सृजन और हिल्लोल, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। ये शिवमंगल सिंह सुमन की एक चल रही कुदाली, इसका जरूर ध्यान में रखें, चल रही कुदाली, चल रही कुदाली। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? यानी कि तार सप्तक दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी है, सारे साथ साथ जो रचनाकार याद होने चाहिए। तो इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है, आप कमेंट करके बताना। इसका रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह। क्या उत्तर होगा इस सवाल का? इनमें से कौन सा रचनाकार तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? सवाल है, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक है। मछली घर नामक काव्य संग्रह, इसके संपादक कौन है? दूधनाथ सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देवनारायण शाही और धर्मवीर भारती। विजय देवनारायण शाही और धर्मवीर भारती। एक तो सीधा सवाल यहीं से बन जाता है कि मछली घर जो है कि विधा है, तो एक तरीके से ये काव्य संग्रह है। ध्यान में रखना, परीक्षा में सवाल आ जाए, निबंध है, कहानी है, नाटक है या काव्य संग्रह, तो वहाँ पर ध्यान में रखना काव्य संग्रह। और संपादक कौन है इसके? वह विजय देवनारायण शाही। मछली घर के संपादक कौन है? विजय देवनारायण शाही। इनके द्वारा जो अन्य काव्य संग्रह, उनकी हम बात करें तो साखी, एक तो हो जाएगा साखी, एक संवाद तुमसे, संवाद तुमसे, ये इनके काव्य संग्रह और देखने को मिलते हैं। जबकि हम लक्ष्मीकांत वर्मा की बात करूं मैं यहाँ पर, तो इन्होंने तुकांत और तुकांत के अतिरिक्त तीसरा पक्ष तथा धर्मवीर भारती की मैं बात करूं तो धर्मवीर भारती का तो आपको पता ही है कौन सा, अंधायुग बहुत प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है। अंधायुग के बाद में कनुप्रिया, ये भी कई बार पूछा जाता है। ये जो काव्य संग्रह इनके संपादन इन्होंने किया था। अगला सवाल है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? गजानन माधव मुक्तिबोध साहब ने किताब लिखी और उस किताब को बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया उस पर। कौन सी थी वो? विपात्र, एक साहित्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है और भारत, इतिहास और संस्कृति। बताइए। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा साथियों, भारत, इतिहास और संस्कृति, इसको प्रतिबंधित जो कर दिया था। अब इसके विषय में और थोड़ी सी जानकारी दूं तो मध्य प्रदेश एमपी का जो शासन था, उन्होंने कहा कि भद्रता और जो नैतिकता है इसके विरुद्ध है जो ये किताब है, और उसी कारण इस पुस्तक पर जो मध्य प्रदेश न्यायालय ने क्या मुकदमा चला था इसमें, और डिसीजन ये आया कि इसमें 10 आपत्तिजनक अंश है, इनको हटाकर इसे जो दोबारा प्रकाशित है जो किया जा सकता, नहीं तो ये बैन है जो रहेगी। और इस पुस्तक की भूमिका में मुक्तिबोध ने यह भी बात लिखी थी कि ये इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों, राजनीतिक उलटफेरों का जैसा विवरण रहता है वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटककर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ पर जो अंकित किया है, ये इसकी भूमिका में इन्होंने लिखा था। तो ये थे सवाल, उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे ही होंगे। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को हमेशा लाइक किया करें, सभी दोस्तों तक साझा किया करें, शेयर करें ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके, अपना परिवार भी, चैनल भी आगे बढ़े। पहली बार देखने वाले साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।